6 दिन के भगवान हो गए, उनका मंगल उत्सव झूला का भी हो गया। छठी का आनंद पूजन हुआ। गौ माता से भगवान 6वें दिन जुड़ गए जन्म के बाद। ऐसे मेरे गोपाल अद्भुत लीला कर रहे हैं। कोई भी कारण, कोई भी विध तैयार कर दिया भगवान ने, गौ दर्शन की लीला कर दी। आज सुंदर श्रृंगार कर पालने में भगवान को शयन करा दिया और सब गोपियां ग्वाल भगवान के झूला को स्पर्श कर रहे थे और पुण्य के भागी बन रहे थे। छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा झूला प्रिय होता है। सोने के लिए झूला बहुत अच्छा माना गया है। छोटा बच्चा न सोए तो झूला में डाल दो, झोटा दे दो, सो जाता है। क्या अद्भुत अद्भुत विज्ञान है संसार में। आज मैया यशोदा ने नंद बाबा के द्वारा बड़े बड़े आचार्य पंडितों को आमंत्रित किया, जिसमें से प्रकांड पंडित आचार्य महर्षि गर्ग ऋषि आए। बालकों का नामकरण संस्कार अभी बाकी है। यशोदा मैया ने महल सजवाया और दिव्य यज्ञ हुए 5 प्रकार से, और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि यज्ञ, और फिर बालक दोनों के नामकरण गर्ग ऋषि ने संपादित किए। यस्य नाम नामहि कस्य नाम कस्य गताम कस्य स्थानो च वर्दय को वसी कतमो वसी कस्या नामा वसी। गर्ग ऋषि पूछ रहे हैं, बालक कौन हो तुम, कहां से आए हो और कहां जाने की तैयारी है, क्यों आए हो धरती पर अवतार लेकर। बालक तो बालक है, उसे पता थोड़ी रहता उसका उद्देश्य क्या है, और पहले वो क्या था, आगे क्या बनेगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए आज हम मनुष्य बने हैं। इतना अगर हमें पता चल गया है तो अपनी मानवता को नष्ट मत कीजिए, खत्म मत कीजिए, उसका पूरा लाभ उठा लो आने का और मानस बनने का। भगवान को आचार्य जी ने नाम दे दिया। बड़े भ्राता बलराम जी और छोटे भ्राता कृष्ण जी, दोनों के नाम का जय घोष हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बड़े भैया बलराम की जय, जय श्री राम। गर्ग ऋषि को माता यशोदा ने दिव्य भोजन करवाया। और वो दिव्य भोजन कैसा, जिसमें गर्ग ऋषि ने ब्रह्म भगवान सच्चिदानंद का दर्शन कर लिया। अन्न में अचंभा कुछ नहीं है। क्यों? अन्न ही भगवान का स्वरूप है। इसीलिए अन्न का कण कभी भी खत्म और खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही भगवान प्राणदाता है। अन्न पतेन सनो देहन में वस्य सुष्मिना। आपकी सुष्मिना आदि समस्त नाड़ियों को शक्ति देने का काम अन्न करता है। इसलिए अन्न कभी खराब ना हो आपके भोजन में, इस बात का ध्यान रखा जाए। और अन्न के दान से इसीलिए बड़ा पुण्य खड़ा होता है, क्योंकि अन्न प्रभु का ही रूप है। अन्न ब्रह्म स्वरूप होता है, पर वो ब्रह्म का स्वरूप कब प्राप्त होता है? जब आपका भोजन के प्रति सात्विकता हो, और आपके अंदर भोजन के प्रति सात्विकता और आपके भोजन के प्रति नियम अच्छे होने चाहिए। भोजन केवल पेट भरने की सामग्री नहीं है। भोजन से मन बनता है, तन बनता है, इंद्रियां बनती हैं और विचार बनते हैं। भोजन को खाया, पेट भर लिया, डकार मार ली, बस हो गया, इतना भोजन नहीं है।
इसलिए भोजन के बारे में हमेशा ऐसा सोचा करो कि हम पूजा में बैठ रहे हैं, इस समय भोजन करने नहीं। पूजा में बैठने का जो भाव होता है वही भोजन के साथ भाव होना चाहिए। हाथ धोना चाहिए अच्छी तरह, भोजन को स्पर्श करने के लिए अच्छे हाथ धो। होठ मांजने चाहिए, होठ, अपना मुंह धो। हाथ पैर मुंह धोकर भोजन करना, हाथ पैर मुंह धोकर कम से कम भजन पर बैठना, हाथ पैर मुंह धोकर बिस्तर पर जाना। अगर ये करते नहीं हो तो करना सीखो। शाम को सोने के पहले हाथ पैर मुंह जरूर धो। अन्न का कण मुंह में नहीं रहना चाहिए रात्रि में सोते समय। भोजन का कोई कण, रात्रि में किसी को आदत रहती है दूध पीने की, सोते समय पियो, पर दूध का कण मुख में रहना नहीं चाहिए। नहीं तो जो दूध आपको शक्ति प्रदान करता है वही दूध पूरी तरह से आपकी जीवा को, मुख को, दांतों को सड़ा देगा। क्योंकि दूध में जितनी जल्दी बैक्टीरिया पड़ता है उतना जल्दी अन्न में नहीं पड़ता है। तो इसलिए मुखमंडल प्रक्षालन करो, हाथ प्रक्षालन करो। हाथ पैर मुंह कुल्ला करके जो सोते हैं उनको नींद अच्छी आती है और उनको रात में ऊर्जा अच्छी बनती है और बुरे धुरे सपने नहीं आते। लाभ ये लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हाथ पैर मुंह धो के कम से कम लोग सोते हैं, कम से कम लोग। खाने के बाद जो पानी पीते हैं उसी को कुल्ला मानते हैं। पानी के भोजन के बाद पानी 3 कुल्ला करना चाहिए। कितना कुल्ला? 3 कुल्ला। बाथरूम जाएं, पेशाब जाएं तो 3 कुल्ला करो। आप कहेंगे उससे क्या पवित्रता का संबंध है? हाँ वो भी है, पर ना, उसका पवित्रता का भूगोल नहीं है। 3 कुल्ला करने का भूगोल यह है कि पेशाब जाने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप 3 कुल्ला करते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी रहती नहीं है और शरीर पवित्र भी हो जाता है। पेशाब जाने के बाद में शरीर में कुछ पल के लिए कमजोरी आती है, उस कमजोरी को दूर तत्काल कुल्ला से किया जा सकता है। तो 1 घूंट पानी पीना चाहिए और 2 घूंट पानी को बाहर थूकना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। उससे शरीर का संतुलन बना रहता है, आपकी किडनी का, आपके यूरिन का, आपके शरीर का बैलेंस बनता है। अब ये बातें आती हैं तो आपको बताई जा रही हैं, अगर ये नहीं आती तो आपको ये बात नहीं बताई जाती। थोड़ी थोड़ी बातें हैं पर स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी हैं महाराज। आपका स्वास्थ्य किसी भी स्थिति में कमजोर और खराब ना पड़े, यह है सोचकर कथा सुनाते हैं।